गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 में हिंदी पाठ 7 स्वच्छता पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्वच्छता। तो इस पाठ में हम यह जानेंगे कि एक मोहन नाम का लड़का कक्षा 4 का विद्यार्थी है। वह अपने मित्र अजय के विद्यालय ना आने पर वह अजय के घर उसका हाल पूछने के लिए जाता है। तभी वहाँ देखता है कि उसके घर और उसके मोहल्ले के अगल बगल बहुत गंदगी रहता है और अजय बीमार रहता है। तो अजय समझ जाता है कि अजय के मोहल्ले में गंदगी होने के कारण अजय को मलेरिया हुआ है। अजय की बीमारी की बात वह अपने कक्षा में चर्चा करता है। तभी कक्षा के सभी विद्यार्थी और अध्यापक अजय के मोहल्ले की सफाई के लिए तैयार हो जाते हैं। सबके हाथ में एक एक झाड़ू और टोकरी लेकर मोहन के साथ अजय के मोहल्ले की सफाई करते हैं। तो बच्चों, आपको भी पता होगा कि गंदगी से रोग फैलते हैं। गंदगी को दूर करने के लिए हमें हमारे आसपास और गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा गड्ढों में भरे पानी को साफ करना चाहिए, गड्ढे को भर देना चाहिए। इससे हम नगर पालिका की भी सहायता कर सकते हैं। यह सभी बच्चों को जानकारी देने के बाद तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पाठ को हम पढ़ते हैं। पाठ है स्वच्छता। तो फिर मोहन चौथी कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। खेल कूद में भी वह सबसे आगे रहता है। अजय उसका सबसे अच्छा मित्र है। मोहन का सबसे अच्छा मित्र अजय है। 2 दिनों से अजय विद्यालय नहीं आ रहा। वह बीमार है। मोहन अजय की हाल जानने के लिए घर गया। मोहल्ले में पहुंचते ही मोहन को बहुत बदबू आई। मतलब मोहन उनके मोहल्ले में पहुंचता है तो मोहन को अजय के मोहल्ले में बहुत गंदगी दिखाई दी और उसको बहुत बदबू आई। उसने देखा गली के दोनों ओर नालियों में पानी रुका हुआ है, गड्ढों में पानी भरा हुआ है पड़ा है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, चारों ओर मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं, सब तरफ गंदगी ही गंदगी है। नाक पर रुमाल रखे मोहन अजय के घर पहुंचा। वहां पता चला अजय और उसकी दादी दोनों बीमार हैं। दादी सर्दी से कांप रही थी। उन्हें तेज बुखार था। अजय भी कंबल ओढ़े लेटा था। अजय की माताजी ने बताया इन्हें मलेरिया हुआ है, ठीक होने में अभी कुछ दिन लगेंगे। तो मोहन और उनके दोस्तों को बताया उनकी माँ ने कि मोहन को मलेरिया हुआ है। मोहन ने पूछा, माताजी आपके मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? अजय की माताजी बोली, बेटा नगर पालिका की गाड़ी तो आती है और जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर लोग ही सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। वे गली में कूड़ा फेंक देते हैं जो नालियों में भर जाता है। अगले दिन कक्षा में मोहन ने बताया कि अजय को मलेरिया हुआ है। उसके मोहल्ले में गंदगी होने की बात भी बताई। तो अध्यापक जी कहने लगे मलेरिया एक भयंकर रोग है। तो बच्चों, मलेरिया यह एक मच्छर से फैलने वाला रोग है। मच्छर गंदगी पे बैठते हैं और वही मच्छर हमारे शरीर पे आके आक्रमण करते हैं तो हमें मलेरिया जैसे नामक रोग हो जाते हैं। यह गंदगी से फैलता है। गंदगी और रुके हुए पानी में पलने वाले मच्छर इस रोग को फैलाते हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मलेरिया किससे फैलता है। पानी में जमा हुए मच्छर, पानी या फिर गड्ढों में जमा हुए पानी, उस पर मच्छर पनपते हैं और गंदगी से मच्छर फैलते हैं। इस एक खास तरह के मच्छर से काटने से यह रोग हो जाता है। सुधा ने पूछा, मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं, यह कैसे पता चला? अध्यापक जी ने बताया, आज़ादी से पहले भारत की फौज में एक डॉक्टर थे, रोनाल्ड रॉस। उन्होंने ही इसका पता लगाया था। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने कई बीमारी फौजियों की जांच करके मालूम किया कि उनके रहने की जगह के आसपास गंदे पानी में भरे गड्ढे थे। उनके जो फौजी लोग रहते थे उनके अगल बगल में गड्ढों से भरा पानी जो गंदा रहता था, वहाँ पर उन्होंने चेक किया, यानी पता लगाया। वहाँ अनेक मच्छर पल रहे थे। उस पानी में अनेक मच्छर पल रहे थे। उन्होंने कई तरह के मच्छरों की जांच की। उन्हें पता चला कि एक विशेष प्रकार का मच्छर ही इस बीमारी की जड़ है।
उन्होंने लोगों को बताया कि मलेरिया से बचना हो तो मच्छरों से बचो। तो बच्चों, हमें अगर मलेरिया से बचना है तो मच्छरों से हमें बचना होगा। मच्छरों से बचने के लिए हमारे अपने नगर, मोहल्ले और अगल बगल आस पड़ोस को भी साफ रखना होगा। कक्षा में सभी सोच रहे थे कि उनके घर के आसपास गंदे पानी का कोई गड्ढा या नाली तो नहीं है। मोहन यह सोच रहा था कि अब तो अजय के मोहल्ले की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोहल्ला साफ रहेगा और हमारा घर साफ रहेगा तो हम गंदगी और बीमारी से बच सकेंगे। रविवार के दिन सभी बच्चे अध्यापक जी के साथ अजय के मोहल्ले गए। सबके हाथ में एक एक झाड़ू और टोकरी थी। बच्चों ने गली के एक सिरे से सफाई करनी आरंभ की। उन्हें देख मोहल्ले के अन्य लोगों से भी इस काम में जुट गए। मतलब उन बच्चों और अध्यापक को देखकर गली के सारे लोग, कुछ लोग उस काम में जुट गए। देखते ही देखते गली और नालियाँ साफ हो गई। अध्यापक जी वहाँ खड़े सभी लोगों को समझाया, हमेशा घर का कूड़ादान कूड़ेदान में ही डालिए। कूड़ादान का ढक्कन ढककर रखें, नहीं तो उस पर भी मच्छर और मक्खी बैठ सकती है। घर के अध्यापक आसपास सफाई रखें और गड्ढों को भर दें, नालियों में पानी रुकने ना दें। गंदगी से ही रोग फैलते हैं। इस प्रकार हम नगर पालिका की सहायता कर सकते हैं। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने कहा, हम सबको बात में समझ आ गई। अब हम मोहल्ले को हमेशा स्वच्छ रखेंगे। तो वहाँ के लोग अभी अध्यापक और बच्चों के समझाने से सारे मोहल्ले के लोग समझ गए। तो शायद बच्चों, यह पाठ पढ़ने के बाद आपको भी समझ में आ गया होगा कि हमें गंदगी और कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ शब्दार्थ जो दिए गए हैं वहाँ देख लेते हैं। होशियार मीन्स सावधान, मलेरिया मीन्स मच्छरों के काटने से आने वाला ज्वर यानी बुखार। कूड़ा में जमीन पर पड़ी हुई धूल और टूटे फूटे पदार्थ जिन्हें झाड़ू से बहारते हैं यानी झाड़ू लगा के साफ करते हैं। गंदगी मीन्स दुर्गंध। अभी हम स्वाध्याय देखेंगे, प्रश्नोत्तर। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मोहन पढ़ाई में कैसा है? तो मोहन पढ़ाई में होशियार है। उसने अजय के मोहल्ले में क्या देखा? तो उसने अजय के मोहल्ले में गंदगी देखी और मक्खी और मच्छर भिनभिनाते हुए देखे। अजय और उसकी दादी को क्या हुआ था? अजय और उसकी दादी को मलेरिया बुखार हुआ था। मलेरिया के फैलने का क्या कारण है? मलेरिया के फैलने के यह कारण है कि यदि पानी भरा होगा, ज़मीन पर गड्ढे भरे होंगे, उसमें पनपने वाले मच्छर से मलेरिया फैलता है। बच्चों ने अजय के मोहल्ले में जाकर क्या किया? बच्चों ने अजय के मोहल्ले में जाकर साफ सफाई और लोगों को समझाया। साफ सफाई किया और मोहल्ले के लोगों को समझाया। रोनाल्ड रोस्ट कौन था? रोनाल्ड रोस्ट एक वैज्ञानिक था। हम महानगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम महानगर पालिका की उनकी मदद इस तरह कर सकते हैं कि हम भी अपने नगर, मोहल्ले और घर की साफ सफाई करके हम महानगर पालिका की मदद यानी सहायता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मोहन पढ़ने में था यानी क्या था? होशियार की कमज़ोर, तो होशियार था। मोहल्ले में पहुंचते ही मोहन को बहुत यानी खुशबू आई कि बदबू? बहुत बदबू आई। गड्ढों में खाली जगह पानी भरा था, तो कैसा? स्वच्छ पानी की गंदा, तो यहाँ पर आएगा गंदा। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ा खाली जगह में डालना चाहिए यानी कूड़ेदान में डालना चाहिए। मलेरिया एक खास बीमारी है कि भयंकर? तो यहाँ पे आएगा भयंकर। कसरत करने से आदमी अस्वस्थ रहता है कि स्वस्थ रहता है? आदमी स्वस्थ रहता है। महानगर पालिका का एक काम शहर को स्वस्थ बनाता है, स्वस्थ भी रखता है। यहाँ पर है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्वस्थ, तो हमें कसरत करने से हम स्वस्थ रहते हैं। हम यदि प्रतिदिन कसरत करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। भयंकर, मलेरिया एक भयंकर
रोग है। स्वच्छ, स्वच्छ का होगा हम अपने घर को स्वच्छ रखेंगे। आरंभ, बच्चों ने जाकर नगर और मोहल्ले की सफाई आरंभ की। अगला है कूड़ेदान। कूड़ेदान, कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। प्रतिदिन, कसरत हमें प्रतिदिन करना चाहिए। और कसरत का है, कसरत करने से हम स्वस्थ रहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला है बदबू, तो यहाँ पे आएगा खुशबू। दूसरा है आज़ादी, तो यहाँ पे आएगा बंधन। और फिर तीसरा है गंदगी, तो यहाँ पे आएगा खुशबू। और फिर बंद है, तो यहाँ पे आएगा खुला। परिश्रमी है तो आलसी। रोगी निरोगी। स्वस्थ अस्वस्थ। स्वच्छ तो अस्वच्छ। आरंभ, तो यहाँ पे आएगा प्रारंभ। यहाँ पे है शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। वह शारीरिक श्रम जो बल बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किया जाए। शारीरिक श्रम यानी स्वस्थ। पढ़ने का कार्य, विद्यार्थी। जिसे कोई बीमारी हो, रोगी। यहाँ पे है रेखा खींचकर शब्दों की उचित जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पे है मच्छर, तो मच्छर में आएगा मक्खी, तो मच्छर। यहाँ पे एक, तो एक। यहाँ पे जगह, तो जगह। आस पास। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमने प्रश्न बताए हैं तो आपको अपनी नोटों में करना है। यहाँ का वीडियो आज हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।